सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनजे क्लासेस में। सिंप्लीफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में अब जो आगे बात करेंगे, देखो स्क्वायर हमने कर लिया, ठीक है। स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। अगर मेरे को किसी भी नंबर का क्यूब आइडेंटिफाई करना है तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 13 का क्यूब करना है, 13 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा है कि 13 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे बात को समझते हैं कि सिंपल, इधर देखें पहले, आप में से मेरे को ये बताएं a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। आप सभी को पता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ a प्लस बी पूरे की पावर 3 होल क्यूब 3 है, देन इसका क्यूब कैसे निकलता है। आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी होता है, ठीक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर माइनस होता तो आप कहते हैं माइनस का 2ab, माइनस 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 आ जाता, ठीक। ये बात आपको सभी को समझ आती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले फ्रेम कैसे होते हैं। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ a प्लस बी होल पावर 4 है, यू थिंक लिटिल बिट, यस और नो। क्या पता किसी को आए ना, या फिर वो यूँ करने लग जाए a प्लस बी का स्क्वायर फिर a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, इस तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर कहता है 4 आ जाती है। चलो, लेकिन बच्चे मैं अगर आपको एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना, कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना है। अभी जो मैं लिखने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको पास्कल ऑफ डिजिट बोला जाता है या बाइनरी नंबर, ठीक है, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम। इसमें होता क्या है, कहता है नंबर स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। फर्स्ट और लास्ट नंबर 1 होता है, फर्स्ट लास्ट नंबर 1, और बीच में इन दोनों का प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 2। एक बार दोबारा, फर्स्ट और लास्ट नंबर 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, फर्स्ट और लास्ट नंबर 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। फिर दोबारा से फर्स्ट और लास्ट नंबर 1 प्लस करते जाओ, देखो 1 में 4 प्लस करेंगे 5, 4 में 6 प्लस करेंगे 10, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 एंड 1 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे जो एक बात फोकस करने की है वो सुनना। देखो 1 तो 1 ही होता है, इनका टोटल 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, इनका टोटल 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, इनका 8, इससे नेक्स्ट 1 का 16, इससे नेक्स्ट 1 का 32। आगे भी सॉल्व करेंगे तो 64 128 एंड सो ऑन, इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ 1 क्या होता है, 2 की पावर 0 होता है, 2 क्या होता है 2 की पावर 1 होता है, ये वाला 2। ये 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, ठीक है। 32 क्या होता है 2 की पावर 5। चले, किसी भी नंबर को बाइनरी लैंग्वेज एक ही बात कहती है कि उसको ना 2 नंबर्स में लिखा जाता है, 1 और 0। ये देखो
उसी को रिप्रेजेंट किया था पास्कल ने। इससे हुआ क्या, जैसे अभी मैं आपको बोल दूँ सॉरी, अभी मैं आपको बोल दूँ a प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, बढ़ो। इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल होते हैं बच्चे जहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ए और बी की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो ऐसे कितने हैं जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, आप कहोगे 2 अल्फ़ाबेट है, तो इन्हीं को वेरिएबल बोला जाता है। तो 2 वेरिएबल की पावर 2 वेरिएबल की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 वाला नंबर क्या है आपके पास 1 to 1 1 to 1। ठीक, फिर दोबारा से फोकस करते हैं। अगर मैं कह दूं a प्लस बी होल पावर 3, तो 2 वेरिएबल की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8। 8 में क्या है सोचो 1 3 3 1, यही तो है। फिर दोबारा से अगर मैं कह दूं a प्लस बी होल पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 में क्या है 1 4 6 4 1। ठीक है, ये नंबरिंग मैं हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अगर a प्लस बी पूरे की पावर 5 कर दें तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये रहा 1 5 10 10 5 1। ठीक, अब देखें बच्चे फॉर्मूले फ्रेम करते हैं ध्यान से सुनना। पहला वेरिएबल a की पावर 2 है तो वो लिख दो a की पावर 2, इस पावर में से 1 माइनस करो 1 आ गया। फिर सेकेंड वेरिएबल b स्क्वायर है तो b की पावर कितना हो गया 2, और इस पावर में से 1 माइनस करेंगे b की पावर 1, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएं। ये लो फॉर्मूला आपके पास फ्रेम हो जाता है। एक बार फोकस करते हैं दोबारा। यहाँ वेरिएबल a की पावर कितना है 3, तो स्टार्ट करो a की पावर 3 1 माइनस किया a की पावर 2 1 माइनस किया a की पावर 1। अब ऐसे ही b की पावर 3 है ना, तो इसमें से भी बच्चे एक एक माइनस करो। b की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 1 माइनस करेंगे b, प्लस है तो प्लस का साइन डिनोट कर देंगे और आपके पास आपका फॉर्मूला फ्रेम होके आ जाता है। फिर दोबारा पावर कितनी है 4, तो स्टार्ट करते हैं a की पावर 4 1 माइनस a की पावर 3 1 माइनस a की पावर 2 1 माइनस a की पावर 1। ठीक, फिर b से शुरू करेंगे तो b की पावर 4 1 माइनस b की पावर 3 1 माइनस b की पावर 2 1 माइनस b की पावर 1। प्लस साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। क्लियर है। फिर दोबारा से मैक्स पावर 5 है a की पावर 5 1 माइनस a की पावर 4 1 माइनस a की पावर 3 1 माइनस a की पावर 2 1 माइनस a की पावर 1। फिर इसको लास्ट से शुरू कर देंगे b से। b की पावर मैक्स कितनी है 5 1 माइनस 4 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1 माइनस b, और आगे बच्चे 0 होगा तो वो तो 1 होता है। b की पावर 0 किसके बराबर होता है 1, और सबके बीच में साइन किस चीज़ का आ जाता है प्लस का। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलते कि सर अगर मान लेते हैं इसी के अंदर प्लस की जगह माइनस होता तो फॉर्मूला क्या बनता है, मैंने कहा कुछ नहीं, देखो फर्स्ट साइन प्लस, सेकंड माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। आई होप सो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, किस तरीके से फ्रेम होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले a प्लस बी की पावर 6, देन आपको वरीड नहीं होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला फ्रेम करना आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुने। तो हमने देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब a की पावर 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b क्यूब हो गया।
ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे रिटर्न डाउन करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3ab बच्चे कॉमन ले लेते हैं तो अंदर a प्लस बी बचता है। क्लियर है? तो बात तो वही है फॉर्मूले की। अब मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो मेरा बेसिकली क्यूब का कंसेप्ट है वो मैं यहीं से लाया हूँ। ध्यान से सुने, जब भी मेरे को किसी भी नंबर का होल क्यूब अगर करना है तो मैं कहूँगा फर्स्ट, इसको लिख दूंगा फर्स्ट नंबर, इसको लिख दूंगा सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का स्क्वायर। दोबारा से बोलते हैं, फर्स्ट नंबर का क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अपने को ये 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर बनाना है तो इसका डबल कर देंगे, 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर, यस और नो। और इसको लिख देंगे, लिखना बच्चे 1 डिजिट ही है ओनली। क्या लिखनी है? 1 डिजिट, केवल एक मात्र नंबर लिखना है, बाकी कैरी जाता रहेगा। मेरे को पता है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोला था 13 का क्यूब करें, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, 1 को मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, 3 को मान लेते हैं सेकंड नंबर। क्या मान लेते हैं? सेकंड, ठीक है। अब करें फर्स्ट का होल क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब हो गया बच्चे 1, 3 का क्यूब करेंगे बच्चे वो हो गया 27, ठीक। सोचें, हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर बी को 3 से गुना करना होता है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर बी करेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया बच्चे 1, उसको 3 से गुना कर देंगे 3 आ गया। क्या सुनो, फिर दोबारा से फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, उसको 1 से मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ना तो मैं आपको ना एक और अच्छा सा वे बताता हूँ, ध्यान से सुने। इसको हटाते हैं एक बार, वंस मोर, देखें 1 है तो उसका क्यूब कर दो, 1 आ गया। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये सेकंड नंबर फर्स्ट का कितना टाइम्स है? सर 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स करके लिखते जाओ। 1 का 3 टाइम्स 3, 3 का 3 टाइम्स 9, 9 का 3 टाइम्स 27। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोबारा से बोलता हूँ, लॉजिकल अगर बात करेंगे तो लॉजिक यही बनता है बच्चे। देखो 1 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई 3, फिर यही बात है ना सेकंड नंबर के साथ कर दो, 3 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई 9, या फिर सिंपल ये 1 ये 3 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना। 1 का क्यूब करके इसको 3 टाइम्स कर दो 3 बार। देखो 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, यस और नो। अब बीच वाले नंबर का बच्चे आपको 2 टाइम्स करना है, वो आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक लिखा था। 3 का 2 टाइम्स 6, 9 का 2 टाइम्स 18, क्लियर है। अब आपको हमेशा हर संख्या से एक ही नंबर उतारना है। 7, 2 कई कैरी, 18 में 2 प्लस 20 प्लस में 9 29, फिर 2 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो। नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको फिर एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने मेरे को बोला 24 का स्क्वायर क्यूब करें, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल ये पूछा ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो फर्स्ट नंबर का क्यूब करें 8, उसका 2 टाइम्स लिखते जाएं। 8 का 2 टाइम्स 16, 16 का 2 टाइम्स 32 और 32 का 2 टाइम्स 64। 3 बार ही कैरी करना है इस चीज़ को। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल देखो, 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। दोबारा 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 का स्क्वायर 16,
2 से मल्टीप्लाई 32, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे मैं लिख के भी आपको समझा दूंगा, लेकिन उसको बाद में रब कर देंगे। 2 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई, इस 4 का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई और फर्स्ट में 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई। यह बच्चा बड़ा सिंपल कहता है कि हमको करना क्या है वो बताएं। मैंने कहा सिंपल, 2 टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स करते जाएं। क्लियर। बीच वाले नंबर का बच्चे 2 टाइम्स कर दो, 32 का 2 टाइम्स 64, 16 का 32, 2 गुना। हर एक नंबर से एक सिंगल डिजिट उतरेगी, तो 64 से 4 उतारा, 6 जाएगी कैरी, ठीक। 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 में 32 जोड़ेंगे 102, 10 जाएगी कैरी। 16 में 10 26, 26 में 32 58, 5 कैरी, 8 + 5 13। यस और नो? आई होप सो आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होगी बात? चलें तो बच्चे यहाँ पे ना आप प्रैक्टिस के तौर पे कितने भी स्क्वायर कर सकते हो, आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करें। आपको समझ नहीं आएगा तो बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने मेरे को बोला सर 62 का होल क्यूब करके दिखाएं, मैंने कहा डन। ध्यान से, फर्स्ट नंबर का होल क्यूब 216 होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये इसका कितना टाइम्स है, ये 1/3 टाइम्स करेंगे तभी 2 आएगा, तो इसका 1/3 टाइम्स करते जाओ। 216 का 3 टाइम्स 72, 72 को 1/3 से गुना करेंगे 24, 24 को 1/3 से गुना करेंगे 8, वही आएगी बच्चे, बात टेंशन मत ले। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स, ये 48 और ये 144, एक एक नंबर उतारना है, ये तो 8 आ ही गया। इन दोनों का प्लस 72 होता है, 7 कैरी चला जाएगा। 72 में 7 प्लस करेंगे 79, और इसमें प्लस करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 239। दोबारा है देखो, 7 और 2 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 1 कैरी, ठीक है। तो ये आ गया 14 और 7 21 और 1 22, तो यहाँ पे 22 कैरी चली जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और ये 2, दोबारा है, ये 8 आ गया। 8 + 4 कितना होता है 12, 1 यहाँ कैरी लगाएंगे, 4 2 6, ये पूरा का पूरा बच्चे क्या चला जाता है कैरी 7। 7 + 2 9 + 4 13, 1 कैरी। 14 7 21 + 1 22 कैरी, प्लस करेंगे 238 328, 62 का होल क्यूब आता है। क्लियर है? अब आता है देखो, ये 99 तक बिल्कुल आराम से हो जाते हैं। फिर आता है सर अगर मान लेते हैं 102 का होल क्यूब मेरे को करना है, ठीक है, तो उसका होल क्यूब कैसे हो, उसका होल क्यूब कैसे होगा, ध्यान से सुने। 2 स्लैश लगाएं। आपको एक बात बतानी है, ये 100 में कितना ज़्यादा है बच्चे, 2 ज़्यादा है सर, ठीक है। इस 2 का होल क्यूब 8 आता है, लिखने 2 नंबर हैं तो 08 लिख दो। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ आता है। अब जितनी पावर है और जितना ये ज़्यादा है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 6, 100 में ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा। दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुने। जितनी पावर है, जितना ज़्यादा है, उन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 100 बेस लाइन है उसी में ऐड कर दो, 06 आ गया। अगला स्टेप ध्यान से, यहाँ के लास्ट के जो 2 नंबर है ना 06, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 06 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10601208। यस और नो? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, 102 का होल क्यूब किस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। दोबारा से, अगर आप मेरे को कहो सर 103 का होल क्यूब करें, मैंने कहा देखें, फिर वही 2 स्लैश लगा के मैंने आपको बोला
कि ये 100 में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 का होल क्यूब 27, 2 ही नंबर आने चाहिए थे, 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है 9। कितना आता है बच्चे 9। 100 में प्लस कर देंगे 109। अब एक लास्ट स्टेप आपको जो आइडेंटिफाई करना है, लास्ट के 2 नंबर 09 को जितना ज़्यादा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आंसर आ जाता है। 109 27 27 इसका होल क्यूब बनता है। क्लियर है? आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एक बार फिर दोबारा से एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुने। आपने बोला 106 का सर होल क्यूब करके दिखाएं। ठीक है, फिर वही आपको एक बात पढ़नी है, ये 100 में कितना ज़्यादा है बच्चे 6 का होल क्यूब 216, 16 क्योंकि मेरे को 2 ही नंबर लिखने हैं, 2 कैरी लगा देंगे। क्लियर है? फिर वही ध्यान से आपने बोला जितना ज़्यादा है पावर से गुना, 6 × 3 18, 100 में प्लस कर देंगे 118 हो गया। अब आपको बच्चे लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट के 2 नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 6 108 और 2 यहाँ पे कैरी था तो 108 में 2 प्लस करेंगे तो 110 आ गया। लिखने बच्चे वही 2 नंबर हैं, देखो 110 तो 2 नंबर कितने हैं 10। अब ये 1 क्या जाएगी कैरी। अब जब 1 कैरी जाएगी तो मैं बड़ा सिंपल कहूँगा, इस 1 को 18 में जोड़ देंगे 119 10 16 इसका होल क्यूब आ जाएगा। एक और एग्जांपल से आपको क्लेरिफाई करता हूँ, ध्यान से सुने। ना समझ आए तो बच्चे वीडियो दोबारा देख लेना। जैसे मान लेते हैं 107 का होल क्यूब आपको करना है। ठीक है, आप बताएं ये 100 में बच्चे कितना ज़्यादा है। आपने बोला सर 7 ज़्यादा है, तो 7 का क्यूब 343 होता है तो 3 जाएगी कैरी। क्लियर? इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 100 में प्लस कर देंगे तो 121 होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट के 2 नंबर बच्चे 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147, ये 3 कैरी। 150 के भी बच्चे 2 ही नंबर लिखने, यहाँ पे भी 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो बचा क्या 1 कैरी। 1 कैरी इसमें जोड़ेंगे तो 122, तो इसका आंसर आ जाएगा 122 50 43। आई होप सो आपको समझ आया हो। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चे आज के सेशन में होल क्यूब सिखा दिया। ठीक है, होल क्यूब अच्छे से करना। जैसे मान लेते हैं आपको 99 तक का होल क्यूब और 100 से ऊपर 101 से 109 तक का होल क्यूब मैंने सिखा दिया। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने स्क्वायर पढ़ लिया था, आज हमने क्यूब भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको अगर बच्चे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और लाइक और कमेंट बच्चे ज़रूर डालें। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट मेरे को इनकरेज करते हैं कि मैं और भी अच्छे अच्छे सेशन लाऊं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।